हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अच्छे से मैथ्स का रिवीजन कर रहे होंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, आई होप गाइज आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन किया होगा एंड बहुत ही अच्छे से आपको वो आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइज अब हम अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट। हमें क्या करना है कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, तो उसको मतलब इससे हमको हमारे क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, या ये कहूँ मैं जिनकी वैल्यूज हमें लेकर आनी है। ठीक है, तो हम लोग बड़ी ही आसानी से सॉल्व करते चलेंगे, नंबर वाइज नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे। तो ए हमारा निकलेगा कितना, ए ही निकलेगा, बी हमारा बी निकलेगा और सी हमारा सी निकलेगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे सेम रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम है, तो माइनस बी की जगह माइनस बी और ए की जगह ए, तो ये बना। ठीक है, एंड अल्फा डॉट बीटा क्या निकलेगा, सी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से हमने ये चीज निकाल ली है। अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। ओके, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा को हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, एंड देन इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे भी सॉल्यूशन करेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग को और अभी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस में क्या करेंगे हम 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हमने अल्फा माइनस बीटा है, हमने देखा क्या, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नकल करना है। नकल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर खोल दिया तो ये बना। ठीक है, फिर क्या किया, हमको दिख रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का बन तो रहा है फॉर्म, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, लेकिन हमारे पास आंसर किस में है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से जोड़ दिया और अपनी तरफ से घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गाइस, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा हो गया। ओके, तो यहाँ तक बात आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा माइनस बीटा एज इट एज रहेगा, बट जो स्क्वायर है इसके ऊपर जो ये स्क्वायर है वो यहाँ से हट जाएगा, और जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो सिंपल सी बात है कि इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारा जो अल्फा माइनस बीटा था उसकी जगह गाइज ये चीज हम लिख सकते हैं, एंड इसको लिखने से हमारा क्या होगा कि हमारा पूरा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की फॉर्म में आ चुका है, और इन दोनों की वैल्यूज हमको यहाँ से पता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी जगह पे रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि c अपॉन ए। ठीक है, अब इसको चाहे तो ये माइनस हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे आपका इतना आंसर भी ठीक है, एक बार बुक से मिला लेते हैं। ठीक है, तो बुक में इसका एलसीएम लेके सॉर्ट आउट किया गया है, तो हम वो भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या
अंतर आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, इतना आ गया। ठीक है, अब एलसीएम लेके थोड़ा सेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, और इस पे चढ़ेगा पूरे पे रूट, और ये आया। अब ए स्क्वायर हमारा सिंगल है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इस पे रूट लगा और अपॉन में आया ए, एंड आंसर आपका आ चुका है। तो जो 21 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 21 का सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो अब वही कंडीशन फिर से आ गई हमारे सामने कि हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे केवल। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा की जगह पर हम लोग क्या रख पाएंगे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसमें अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा हम लोग ऐड कर लेते हैं और 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, अब ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे सिंपल सी बात है कि रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस पे रूट और नीचे हमारा अल्फा बीटा बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, वैल्यूज उठा करके इसमें रखनी है। तो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, तो हम रखते हैं यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, और इस पे चढ़ेगा हमारा रूट और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस बी, यानी कि बी अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ जाएगा दोनों जगह पे, माइनस 4c अपॉन ए। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले को हम सेम रख लेते हैं अपना c अपॉन ए। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में a आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला c यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में c, एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। 21 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसको इजी, मतलब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं हम लोग को। तो माइनस बी अपॉन ए और अपॉन में आ जाएगा क्या, सी अपॉन ए माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे क्या होगा हमारा, यहाँ से ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस तो b अपॉन सी बचा, b अपॉन सी, और माइनस 2 सी अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो b अपॉन सी प्लस 2c अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं। अगर आपका आंसर ये आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आगे क्या करना है हम लोग को, आगे एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस 2c स्क्वायर अपॉन ए सी, इतना भी हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपका आंसर ये वाला आ रहा है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आगे करने की इच्छा है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप
क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब 21 का थर्ड पार्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। करना क्या है, यहाँ पे ए की पावर अल्फा की पावर 2 है, यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा बीटा की पावर 1 है, यहाँ बीटा 2 है, यानी कि अल्फा कॉमन लेंगे यहाँ से, सॉरी अल्फा और बीटा दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमने बीटा कॉमन लिया तो अल्फा बचा, क्योंकि अल्फा की पावर 2 है तो अल्फा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ से हमने अल्फा कॉमन ले लिया और बीटा की पावर एक कॉमन ले ली तो एक बची यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा, बात एक ही है, अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास है, रख देते हैं उठा के। तो अल्फा बीटा की क्या है, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ए की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमें कोई सेपरेट वैल्यू तो पता नहीं है अल्फा और बीटा की, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले अपना इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी जिससे हमें वैल्यूज आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो हम फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा अपना स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की पावर 4 है प्लस बीटा की पावर 4 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ओके, इतना बनेगा। यहाँ से अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 निकाले हम तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो बड़ी आसानी से हम लोग को दिख रही है यहाँ से निकलती हुई, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ओके। और इधर हमारा रह जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू ये हो गई कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी अभी हमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यूज हमें नहीं पता है अलग अलग, तो इनको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें खास, ठीक है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट में, इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, यानी कि सॉरी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल वाला, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ओके, यही बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इस चीज़ को इधर माइनस में ले आएंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो तो इतने वाले पार्ट की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में ही रखेंगे, आई होप, यस, दिस वैल्यू पुट इन 1, इस वाली वैल्यू को उठा करके इस वाली वैल्यू को उठा करके इस जगह पर रख देंगे हम, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है जिसका ऑलरेडी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस करके हमको ये वाली वैल्यू लिखनी है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि इसी की जगह यानी कि इसकी जगह हम लोगों ने ये सब पहले लिखा, फिर इसकी वैल्यू निकाली, फिर ये लिखा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन जरूर है,
अंदर से अंदर सॉल्यूशन निकलता जा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने इतना सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि जो वैल्यूज हैं हमारे पास उनको रखना है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है सी अपॉन ए का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। माइनस 2 की जगह 2 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को गाइस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा अल्फा बीटा है सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर आ गया होगा। आई थिंक देखते हैं, चेक करते हैं। अभी आंसर नहीं आया है, अगर आप चाहें तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपका इतना भी आंसर क्लियर है, करेक्ट है। अब बुक से मिलाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वाला सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो हम इधर साइड का हटा लेते हैं, ठीक है। अब सिर्फ करना क्या है, छोटा सा एलसीएम वगैरह लेके शॉर्ट आउट करना है और वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसका माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर, सॉरी ए आएगा केवल, ए सी अपॉन ए की पावर 4, क्योंकि हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ठीक है। और माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 2। ये आप नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ से आया है पावर 4, तो हम इसको यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ए की पावर 2 थी तो हमने 2 कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम वापस से अपनी जगह पे पहुँच गए। आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या करना है, ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं, नीचे का स्क्वायर नीचे कर देते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, और अपॉन में ए की पावर 2 है उसका अलग से स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर तो ऊपर नीचे दोनों पे है। और माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल से काम करना है, सो ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी की होल पावर 2 ऐसे टेस्ट रहेंगी। ये एलसीएम लेंगे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंड इसी के साथ हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 सी स्क्वायर और अपॉन में नीचे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर का एलसीएम मतलब ए की पावर 4 का एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया एंड ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को 21 का 5th वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6। तो 6 वाला पार्ट बहुत ही इजी है। हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो लेते हैं ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। ओके, तो अब हम लोग इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस 2b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अपॉन में नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि पहले तो नीचे वाले को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ए बीटा ए अल्फा लिखा हुआ है, यानी कि ए कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बीटा प्लस अल्फा। ओके, और प्लस 2b तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अब नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा सेम रहेगा, प्लस यहाँ से अगर हम देखें
तो ए बी अल्फा ए बी बीटा, यानी कि ए बी कॉमन मिल रहा है हमें, है तो ए बी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब लास्ट वाले को देखेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर है। ठीक है, अब वैल्यूज लगानी है, वैल्यूज लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b तो एज इट एज रहेगा, एंड ए स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा ए स्क्वायर रखेंगे और अल्फा बीटा की जगह पे सी अपॉन ए। ठीक है, और प्लस ए बी तो एज इट एज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड अब हमारे पास यहाँ प्लस का बी स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो अब हमारे पास काटा पीटी करनी है और बच्चे का क्या वो लिखना है, तो ए से तो ए कट गया ये। ठीक है, और हमारे पास बचा क्या, माइनस का बी और प्लस का 2b, ये तो बचा ऊपर। नीचे क्या बचेगा वो देखते हैं। ए से ए कट गया तो यहाँ बचा ए सी। ओके, फिर प्लस ए से ए कट गया तो यहाँ बचा माइनस का बी स्क्वायर। ओके, और ये प्लस का बी स्क्वायर है ही है, तो ये दोनों भी आपस में कटी जाने हैं। तो हमारे पास बचा क्या, इसमें से एक घटा देंगे तो b अपॉन ए सी, एंड ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को 6 वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 7 वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो बीटा और यहाँ पे ए बीटा प्लस बी और प्लस अल्फा और यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी। ओके, नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो करते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे हो जाएगा क्या, ए का स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं आई होप। अब क्या करना है, अभी भी जोड़ना तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे ए बी बीटा स्क्वायर है और यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर है, यानी कि इसमें से हम ए को कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और बचे हुए में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस बी कॉमन लिया तो हमारे पास बचा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब नीचे वाले पार्ट में देखेंगे, तो नीचे वाले पार्ट में ए स्क्वायर अल्फा बीटा तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। ए स्क्वायर अल्फा बीटा एज इट एज रहेगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ए बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, यानी कि दोनों में कॉमन मिलेगा, प्लस ए बी और बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक काम और करना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि ये स्क्वायर में है और अलग अलग स्क्वायर हमें पता नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये वाली वैल्यू उठा के हम इस जगह रख लेंगे। ओके, तो रखते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और क्या बोलते हैं प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। ओके, और लास्ट में अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये बचा हमारे पास। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं उठा करके हम इसमें लगा देंगे और लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू लगाते हैं, फिर इंतजार किस बात का है। ए तो एज इट एज रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है,
और माइनस 2ab यानी कि अल्फा बीटा यानी कि 2c/a, ओके, एंड प्लस b एज इट एज रहेगा, अल्फा बीटा है हमारे पास माइनस b/a, ओके। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, अल्फा सॉरी a स्क्वायर तो एज इट एज रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है c/a, ओके, प्लस ab एज इट एज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस b/a, ओके, प्लस b स्क्वायर तो एज इट एज रहेगा, ठीक है। अब क्या है, काटना पीटना है, तो हम लोग यहाँ से पहले तो इसका स्क्वायर खोलकर थोड़ा सही करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास a, तो एज इट एज रहेगा b² माइनस 2c/a, और यहाँ पे माइनस b²/a, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे हम कटापिटी कर लेते हैं अभी। यहाँ a से a कट जाएगा यानी कि इसकी एक पावर हट जाएगी, a ये वाला कट जाएगा, इसकी पावर हट जाएगी, यानी कि ये बचेगा ac और प्लस ये आया a से a कट जाएगा तो b² हो जाएगा, वो भी माइनस का, ओके, और ये प्लस का b² बचा, ठीक है। a से a काट दिया यहाँ पे भी, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, तो हम इसको हटाते हैं और आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो अब हमारे पास क्या बचा है इसका, पहले सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बचेगा a और एलसीएम आ जाएगा b² माइनस 2a², सॉरी a आएगा क्योंकि a तो हमारा है ऑलरेडी, और c और अपॉन में a², ठीक है, माइनस b²/a, ओके, एंड अपॉन में नीचे क्या बचा हमारे पास ac, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो अब क्या करना है, अब इस वाली a से इस वाली a² को काट सकते हैं हम लोग, तो ये कट गई, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास b² माइनस 2ac और अपॉन में a और माइनस b²/a, कितना बचा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख पाएंगे बड़ी आसानी से कि यहाँ पे जब हमारे ये डिनोमिनेटर दोनों एक से हैं तो ऊपर का अपने आप एलसीएम हो जाता है, यानी कि b² माइनस 2ac माइनस b²/a/ac, यही होगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से b² से b² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो अब इसको हटाते हैं हम लोग, एंड अब करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम करना है, वैसे ही हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2ac अपॉन में a और अपॉन में इसकी भी अपॉन में क्या बचा है ac, यही बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका और इसका यानी कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया माइनस 2c और अपॉन में ac। तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, c से c कट जाएगा, हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बचा -2/a, एंड ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो आप लोग 8 वाले पार्ट को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप सॉल्व करेंगे इसके आगे का पार्ट, जो कि हमारा 21 का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट है, ठीक है। देखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो a एज इट एज रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं दोनों पार्ट का, ठीक है। तो a ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा की पावर q प्लस बीटा की पावर q, ठीक है, और अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सेम होगा हमारा α² प्लस β² और यहाँ पे अल्फा बीटा, ओके। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की सेपरेट वैल्यू तो जानते नहीं है, लेकिन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो उसको खोलेंगे और वहाँ से अल्फा क्यू और बीटा क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे तो देख इस बात की हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा α² प्लस β² माइनस 2, सॉरी 2 तो होता ही नहीं है इसमें, माइनस अल्फा बीटा, ओके। तो ये हो गया हमारा अल्फा क्यू बीटा क्यू का फॉर्मूला, ठीक है।
तो अल्फा क्यू और बीटा क्यू की जगह पे, मतलब इसकी जगह पे हम ये चीज़ रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ निकाल लेते हैं। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत हमें यहाँ पर भी इसकी वैल्यू की भी है और यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी? यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही निकलेगी। क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वाला जो इधर है वो इधर आ जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये चीज़ रखेंगे और इसकी जगह पे हम ये वाला पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज को हम इसमें लगाते हैं फटाक से। साथ में ही लगाएंगे। सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? ए तो एज इट एज रहेगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, एंड इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, और प्लस का ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे अल्फा बीटा, और प्लस का यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे बी, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, और क्या बोलते हैं, अपॉन में लिख पाएंगे हम लोग अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, तो यहाँ पे स्पेस इतना है नहीं है कि क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराया जा सके। तो आप लोग पहले ये वाला नोट कर चुके होंगे आई थिंक, तो इसको हटाते हैं हम लोग पहले। अब क्या करना है, हमको सिंपल सा काम करना है कि ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसकी जगह पे हमारी ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ए तो एज इट एज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा भी एज इट एज रहेगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और माइनस का अल्फा बीटा। ओके, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। ठीक है, और प्लस बी की वैल्यू को, यानी कि सेकंड जो वैल्यू है उसको हम रख लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल जैसे लिखे हो वैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा। ओके, तो ये हो गया। अब इस चीज़ को भी हटा देते हैं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा इसको भी। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। अब लास्ट में फाइनल में हमारे पास ये सब कुछ बचा है, तो अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, वैल्यूज रखनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा डॉट बीटा की। ठीक है, तो ए को यही रखे रहेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और क्या बोलते हैं हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 सी अपॉन ए, माइनस माइनस है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है अभी, अपॉन में हमारे पास चल रहा है अल्फा बीटा, यानी कि सी अपॉन ए। ओके, अब क्या करना है, इधर लेके आएंगे तो बी तो एज इट एज रहेगा, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 सी अपॉन ए, और लास्ट में अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस क्यों होगा, सी अपॉन ए होगा डायरेक्ट बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, उससे पहले आप लोग इन दोनों लाइंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा, तो सॉल्व करना प्रॉब्लम देगा। तो ऊपर वाली लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास
ए तो ए रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और इसके अंदर का ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3। एलसीएम भी साथ में ही ले लेते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। एलसीएम पूरा ही ले लेते हैं साथ में, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम भी ले लिया हमने, ओके। और अपॉन में हमारा बचा क्या, सी अपॉन ए, ठीक है। एंड इसका हम लोग सॉल्व करेंगे और एलसीएम भी साथ में ही लेंगे, तो बी और इसका हम खोलते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 2ac और अपॉन में ए स्क्वायर, और इसके लास्ट अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, सी अपॉन ए, ओके। आई होप नीचे वाली लाइन आप लोगों की नोट डाउन हो गई होगी। अब तक करना है इसका सिंपल सा काम करना है, कट्टा पीटी अभी भी चालू चलेगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें इस वाली ए से ये वाली एक काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। ये कट गई, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। माइनस का बी क्यू हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस 3abc हो गया, ओके। और अपॉन में हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ओके। और इसके भी अपॉन में हमारे पास सी अपॉन ए आ गया, ठीक है। प्लस बी तो एज इट एज रहेगा, या फिर इस बी का भी अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बी क्यू हो गया। और क्या बोलते हैं, माइनस 2b यानी कि सॉरी abc हो गया, ठीक है। और अपॉन में हमारा आ गया ए स्क्वायर, और इसके भी अपॉन में आ गया सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सी यहाँ पर पहुँच जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी और ये सी यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये वाली लाइन नोट कर ली होगी ऊपर वाली। अब हम इसके नीचे कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, ac, ओके। और प्लस यहाँ पे हमारे पास है बी क्यू माइनस 2abc और अपॉन में क्या बचेगा, ac, ओके। इसके बाद ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एलसीएम लेना है, जबकि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है नीचे के, तो क्या करना है, सिंपल सा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से हम लोग सॉल्व करेंगे अब अपना। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है, माइनस बी क्यू प्लस 3abc और क्या बोलते हैं, प्लस का बी क्यू माइनस का 2abc और एलसीएम हमारा आ जाएगा पूरे के अपॉन में ac, ओके। b माइनस का है यहाँ पे, यानी कि बी क्यू माइनस का है, बी क्यू प्लस का है, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास 3abc में से माइनस का 2abc हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, abc बचेगा और नीचे ac बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे ac से ac कट जाएगा और b हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। तो बुक में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, बी हमारा आंसर है, राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे तो इजी तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आई होप गाइज जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। आई होप आप लोग को वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइज वीडियोस को अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लिंक को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग रिवीजन करिएगा और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, 2.1 फिनिश हो गई है एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।